अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि अवरनार छोटे बच्चों के पेट के ऊपर जो ये मौजूद होती है, इसकी हिफाजत हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते इसको लगते हैं, ये खुद ब खुद झड़ जाती है। मैक्सिमम अगर 3 हफ्ते लग गए तो उस केस में आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको बेसिक बेबी केयर टिप्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके अंदर बेबी की फीडिंग से रिलेटेड है, चाहे बॉटल हो, चाहे ब्रेस्ट फीड हो, उसकी इसके अलावा नैपी रैश का कोई मसला है, तो उसके लिए अभी वाली प्लेलिस्ट भी लाज़मी जाके चेक कीजिए। 3 से 4 बातें हम इसके अंदर कवर करेंगे। पहली बात ये कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी है। आपके पास एक कॉटन का स्वैप यानी रुई का खोया होना चाहिए। अगर रुई नहीं आपको लगता है कि वो बार-बार अम्बिलिकल में चिपक जाती है, तो उस केस में आप सॉफ्ट साफ-सुथरा कॉटन का क्लॉथ रखें, जो कि बहुत सारे छोटे-छोटे आपके पास पीस होने चाहिए। एक दफ़ा जो यूज़ हो जाए, उसके बाद उसको दोबारा यूज़ मत करें। तो आपने उस जगह को बेसिकली ड्राई रखना है, खुश्क रखना है, गीला नहीं रख सकते आप, ठीक है? अगर आपको लगता है कि उस जगह पे रेडनेस है, लाल है वो जगह, या उधर पस बन रहा है, पीप आपको लग रही है, या सूजन नज़र आ रही है, या हल्का-सा भी उसके इर्द-गिर्द हाथ लगाने से बच्चा रो रहा है, तो ये सब वो निशानियाँ हैं कि जिससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे को अम्बिलिकस में इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपने इस चीज़ से बचाना है। हमारे यहाँ अक्सर या हमारे कल्चर के अंदर बच्चों को ऑयल लगाया जाता है, उस जगह पे लोशन लगाया जाता है, पाउडर लगाते हैं, ये सब कुछ अलाउड नहीं होता। इवन कि अल्कोहल स्वैप लगाने से भी मना किया जाता है, और रीज़न उसका सिर्फ ये है कि वो उसकी हीलिंग को यानी उसके खुश्क होने के निज़ाम को रोक रहा है, डिले कर रहा है। खुश्क हो जाएगा अल्कोहल स्वैप स्वैप से भी, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा प्रोसेस। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यूजुअली कम से कम 1 वीक या 2 वीक के अंदर खुद ब खुद वो जगह पहले पिंक होती है जिससे बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद वो थोड़ी-सी ब्लैक होने लगती है। ब्लैक होने के बाद बिल्कुल सूख जाएगी, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद झड़ जाएगी। आपने इसके अलावा मज़ीद किन चीज़ों का ख़्याल करना है, वो है डायपर। बच्चे का जो डायपर न्यू मॉम्स होती हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। छोटे बच्चों का डायपर एक फ्रंट फ़ोल्ड होता है, सामने की तरफ जो पेट पे आता है, वो वाली जगह आपने फ़ोल्ड कर देनी होती है, ठीक है? ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि पहले आप स्ट्रैप लगा लें, स्ट्रैप के बाद उसको फ़ोल्ड करें, ठीक है? फ़ोल्ड करके स्ट्रैप लगाएँगे तो वो अच्छा नहीं रहता, वो खुलने का खतरा होता है, ठीक है? तो उसको आपने बाद में स्ट्रैप लगाना है, फिर उसके बाद आपने उसको फ़ोल्ड करना है। ये वाली एक चीज़ आपने इसका ख़्याल करना है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर रखेंगे, तो वो नमी कायम रहेगी, इस चीज़ का ख़्याल करना है। छोटे बच्चे इतना ज़्यादा स्टूल और यूरिन पास इतना बहुत ज़्यादा नहीं करते कि लीकेज होना शुरू हो जाए, लिहाज़ा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डायपर बहुत ज़्यादा ओवर लीक हो गया है, तो वो भी उसको मॉइस्ट करेगा। फ्रीक्वेंटली आपने डायपर चेंज करना है, लेकिन उस जगह पे नहीं रखना। जो कपड़े आपने बच्चों को पहनाए हुए हैं, फॉर सपोज़ आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो उस केस के अंदर आपने ख़्याल करना है कि ओवरऑल थोड़ी वो जगह खुली रहे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद खोलते रहा करें, घर के अंदर हीटर है या दरवाज़े सब कुछ बंद है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जगह खोली, ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकली जो है ना ऊपर, उसके ऊपर का आप कंबल भी रख सकते हैं, ब्लैंकेट हल्का अपनी प्रेज़ेंस में। बच्चे को सोते हुए आपने ऐसे नहीं करना। ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। अगर तो आप ऐसा ख़्याल नहीं करेंगे, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि हो जाते हैं अम्बिलिकस में, क्योंकि ये वो जो जगह है ये डायरेक्टली बच्चे के पेट के अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उससे कनेक्ट हो रही होती है। तो इन केस अगर बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, जैसे स्टेफ ऑरियस है, सुडोमोनास है, कोई सा भी बैक्टीरिया है, उसने अटैक किया, तो वो अंदर भी जा सकता है, ओवरऑल वो पेट के अंदर भी फैल सकता है। जैसे कि मैं कुछ पिक्चर्स आपको शो कर रहा हूँ, उम्फेलाइटिस एक कंडीशन है मेडिकल में, अब इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी इस जगह पे जो ये इसकी अवर नाल है, यहाँ पे सूजन होके इन्फेक्शन हो जाना। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। इमरजेंसी ये आपको इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड होती है आफ्टर 3 वीक्स, लेकिन आपने ख्याल किया वो हो, चिकनी नहीं रखनी उस जगह को, ऑयल नहीं लगाना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप बेबी को नहलाएं तो कोशिश ये करें कि उसकी पेट वाली जगह पे पानी ना जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहलाने का हो रहा है, ये गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इवन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि 1 वीक के लिए आप बच्चे को सिर्फ़ क्लॉथ्स से बात दें, यानी स्पंजिंग करें खाली। कॉटन का क्लॉथ हो अच्छा-सा, या आपके पास तो यही हो, उसको आप पानी में लगा-लगा के बच्चे के जिस्म को गीला कर दिया करें, और उस जगह को आप अवॉइड कर सकते हैं। न्यू मॉम यूजुअली नहीं नहला रही होती हैं अपने बच्चों को, कोई घर का बड़ा ही नहला रहा होता है, तो उस केस में आप उनको भी बताएँ, अगर उन्हें नहीं पता कि आपने इसमें पानी नहीं लगने देना, ठीक है? और अगर हलर आकर लग भी जाता है पानी, तो फ़ौरन ड्राई रखें। मकसद और सिर्फ़ इससे पीछे की साइंस ये है कि आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्लीटली तौर पे खुश्क होनी चाहिए, उसने खुद ही झड़ जाना है, ठीक है? 1 से 2 इंच का ये पार्ट होता है, ओवरऑल ये बहुत लंबी होती है और ये माँ के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है।
बच्चा उसी से ही खाना, साँस, पानी सब उसी से ही लेता है और अपना यूरिन और स्टूल जो वो पास करता है, वो भी उसी नाई के थ्रू माँ तक उसके खून में जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉर्ड होती है, जो कि काट दी जाती है जब बच्चा पैदा होता है तो। और फिर उसके बाद उसका खाना-पानी सब उसको खुद लेना पड़ता है और उसका स्टूल और यूरिन भी उसे खुद ही पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनके लिए नाइटमेयर होता है कि हमें हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल मिल रही थी थ्रू दिस कॉर्ड और अब हमें ये चीज़ें रेडीमेड नहीं मिल रही हैं, हमें खुद ही लेना पड़ रहा है। लिहाज़ा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली होती क्या है। सही, इसके अलावा अगर आपका बेबी या किसी और का बेबी 6 मंथ्स प्लस है और आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की मैं डाइट क्या करूँ, किस तरीके से बच्चे को खाना खिलाना शुरू करूँ, सिर्फ़ 4 चीज़ों के अराउंड को गोल-गोल आकर नहीं घुमा रहे हो और मदर्स की तरह। सिर्फ़ सूजी का दलिया और दाल का पानी और साढ़े 3 महीने के बाद से, ये सब नहीं करना है। थोड़ा-सी एडवांस हो जाएँ आप लोग, थोड़ी-सी अवेयरनेस लेना शुरू करें कि बेसिकली बच्चे की डाइट में होना क्या चाहिए। तो 6 टू 7 मंथ्स का डाइट प्लान है और मज़ीद 1 ईयर तक का डाइट प्लान है, प्रॉपर प्लेलिस्ट आप जाके लाज़मी यहाँ से चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।